हेलो दोस्तों, मैं जाहिद मोमिन भिवंडी टाइम से। आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 8 के समर सेट बागीचे में और हमारे साथ में खड़े हैं सुफियान भाई जो यहाँ के स्थानिक है। इन्होंने हमसे रब्ता करके हमको यहाँ पर बुलाया है। इनकी कुछ समस्या है, आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान मोमिन है। मैं बंगालपुरा समर सेट बगीचा में जैतून मंजिल बिल्डिंग में रहता हूँ और हमारे एरिया में रोड बिल्कुल भी है ही नहीं। जो भी सड़कें हैं जहाँ से गाड़ियाँ और लोग चलते हैं वो सारा मिट्टी का और पत्थर का बना हुआ एक रास्ता है जिस पे डामर का या किसी भी तरीके का रोड का कंस्ट्रक्शन का काम है ही नहीं। यहाँ पे पाइपलाइन का काम हुआ था, पूरे एरिया में पाइपलाइन डाली गई थी ड्रेनेज की, और वो काम होके भी 8-9 महीने हो चुके हैं। उसके बाद मैंने यहाँ के कॉरपोरेटर को भी कनेक्ट करने की कोशिश की थी और उन्होंने पत्थर खड़ी डाल के एक टेम्पररी काम किया था, लेकिन वो इतना टेम्पररी काम था कि हफ्ते भर में ही वो सारे पत्थर कंकर निकल गए। और अभी जो रास्ता है यहाँ पे वो बिल्कुल भी चलने जैसा नहीं है। आज 4 दिन से बारिश नहीं हुई है तो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना कीचड़ यहाँ पे जमा हुआ है। ये 4 दिन बारिश नहीं होने के बावजूद ये हालत है। जब रेगुलर बारिश हो रही थी तभी तो यहाँ पे जो है बच्चों को नीचे उतारने जैसा नहीं था, रास्ता चलने जैसा नहीं है। बूढ़े माँ बाप हैं, लोगों को मस्जिद जाना है नमाज़ पढ़ने के लिए, वो तक लोग नहीं कर सकते। रास्तों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ के रहने वाले हर किसी को तकलीफ़ है। और इसमें मैं यहाँ के प्रशासन और कॉरपोरेटर के अलावा यहाँ की पब्लिक को भी कसूरवार मानता हूँ कि वो लोग ऐसी चीज़ों के ऊपर आवाज़ नहीं उठाते। छोटी बड़ी जैसी भी हो सके कोशिश करनी चाहिए आम जनता को। आप अगर यहाँ पर कचरा भी देखेंगे तो दुनिया भर का कचरा यहाँ पे जमा हुआ होता है और इसके लिए भी कसूरवार यहाँ की पब्लिक ही है। मेरी पूरी बिल्डिंग में मुश्किल से 3 से 4 घर ऐसे होंगे जिनके घर पे कचरे का डब्बा है। बाकी सारा कचरा जो है खिड़की से नीचे फेंक दिया जाता है और वो सारा कचरा जमा होके ड्रेनेज की लाइन में जमा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी भरता है। पिछले महीने जब बहुत ज़्यादा बारिश थी तो यहाँ पे 1.5-2 फुट पानी भरा हुआ था। सारी गाड़ियाँ, मेरी खुद की बाइक जो है वो पूरी डूबी हुई थी और उसके बाद 1000-1200 रुपये का उसमें काम कराना पड़ गया था। तो अभी आपने नगर सेवकों से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि ये पानी जमा है, बारिश रुकी है? अभी कांटेक्ट करके मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि अभी जो भी काम होगा वो टेम्परेरी बेसिस पे ही होगा और टेम्परेरी बेसिस पे जो भी काम होगा हफ्ते 10 दिन के बाद वो हालत वापस वैसी हो जाएगी। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि पूरे एरिया में अच्छे तरीके से सफाई की जाए और रोड का जो कंस्ट्रक्शन का काम है डामर डाल के, खड़ी डाल के, वो काम पक्के तौर पर किया जाए। वार्ड का सर्वे करते हैं, देखते हैं इनका जो प्रॉब्लम है क्या, कहाँ से कहाँ तक है। ये बिल्डिंग में जाने के लिए यहाँ से रास्ता ही नहीं है, ये पूरा कीचड़ है। आज बारिश 3-4 दिन से रुकी हुई है, फिर भी यहाँ पर इतना पानी जमा हुआ है। ये बिल्डिंग का रास्ता है और यहाँ पर ड्रेनेज का काम हुआ है। ये तकरीबन 4 साल हो गया, ये यहाँ के लोगों का कहना है, और इस पर अभी भी कुछ काम नहीं हुआ है। मिट्टी और कीचड़ से ये ढका हुआ है। ये अभी हम खड़े हैं समर सेट के बंगले के सामने, ठीक उनके गेट पर ही एक गटर खुली हुई है और पूरा रास्ता यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे पूरा ख़राब है। यहाँ पर भी ड्रेनेज का काम हुआ था। ये देखिए, ये चेम्बर पूरा भर कर बह रहा है और इसका पानी पूरा रास्ते में जा रहा है। लोग यहाँ से आ रहे जा रहे हैं, देखिए आप, पूरा रास्ते में बहकर पूरा गया आगे तक का, आप देख सकते हैं। ये समर सेट बंगले के बाजू वाला रास्ता, ये समर सेट का बंगला है। ये देखिए आप लोग, ये बारिश का पानी नहीं है, ये वहाँ से गटर का पानी बाहर निकल कर पूरे रास्ते में फैला हुआ है। और ये बिल्डिंग की एंट्री है, ये अंदर एंट्री के लिए रास्ता ही नहीं है बिल्कुल भी। पब्लिक वहाँ से जाती है। अभी ये भाई बता रहे थे कि इनकी अम्मी वो गटर में गिर गए थे कल। ये समदिया स्कूल जाने वाला रास्ता है समर सेट के बंगले के पास से। ये देखिए दोस्तों, समदिया स्कूल है और ये समदिया स्कूल जाने वाला जो पूरा रास्ता है पूरा गंदगी से भरा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये रास्ते में लोग कचरा फेंकते हैं, यहाँ पर पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है।
ये समर साइड बागीचे का एरिया है। ये देखिए, आप चलने के लिए यहाँ रास्ता ही नहीं है। ये बीच में कीचड़ है, वो साइड गटर है, और यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता है जहाँ से आम पब्लिक आती जाती है। ये अभी हम खड़े हैं समरिया बॉडी के पास। ये उसके एतराफ़ का एरिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है, चलने के लिए बिल्कुल रास्ता ही नहीं है। ये हमारी बिल्डिंग और हमारे बाजू वाली बिल्डिंग के बीच का रास्ता है, जो लोगों के आने जाने के लिए काम में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन बात वही आती है कि पब्लिक इतनी जाहिलियत दिखाती है कि यहीं पर ऊपर खिड़की से कचरा फेंका जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा कचरों का अंबार लगा रहता है और ये आने जाने के लायक नहीं होता है रास्ता। कॉरपोरेटर को बोलने के बाद 3 से 4 बार उन्होंने इसकी साफ़ सफाई कराई है। 3 से 4 बार हम दोनों बिल्डिंग वालों ने मिल के पैसा जमा करके जो है यहाँ की सफाई कराई है। लेकिन ये कच्ची मिट्टी है। यहाँ पे अगर प्रॉपर रोड बन जाएगा तो जो सफाई कर्मचारी जो सुबह में आते हैं उनको भी सफाई करने में आसानी होगी। जब यहाँ पे मिट्टी होगी और कच्चा रास्ता होगा तो जाहिर सी बात है कि वो लोग साफ़ सफाई नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पूरे एरिया में अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक भी कचरे का डब्बा नहीं है। तो जो रहने वाले घर में अपना कचरे का डब्बा रखते हैं, अगर वो चाहें भी कि डेली का कचरा वो ले जाके कचरा कुंडी में डाल दें ताकि इंतज़ामिया उसको उठा सके, तो वो लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कचरे का डब्बा है ही नहीं। तो लामौला उसको ले जाके स्लैब के कोने पे एक जगह पे कचरा जमा होता है, वहाँ पे फेंका जाता है, जिसको हफ्ते 10 दिन में इंतज़ामिया उठा के जेसीबी की मदद से लेके जाता है। लेकिन हफ्ते 10 दिन तक अगर वो कचरा वहाँ पे पड़ा रहेगा तो उससे उठने वाली जो बास होती है, जो गंदगी होती है, जो बीमारियाँ फैलती हैं, वो भी एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है हम लोगों के लिए। तो आपने जब कॉरपोरेटर से बात की थी तो आपको वहाँ से कुछ आश्वासन मिला? कॉरपोरेटर से मैंने बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही बात की थी कि यहाँ पे कच्ची ज़मीन है, तो बारिश जब शुरू होगी तो यहाँ पे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, तो इसका कुछ जो है सल्यूशन निकाला जाए। बारिश से पहले ये बात की थी। तो उनका ये बोलना था कि ये ड्रेनेज की लाइन डाली गई है तो 1 साल तक इसके ऊपर रोड का काम नहीं हो सकता है। अब ये एक बात कहाँ तक सच है ये मुझको नहीं पता है। दूसरी बात जो उन्होंने बोली थी कि हमारे एरिए की लाखों रुपया नल पट्टी और घर पट्टी बाकी है। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आती है कि नल पट्टी और घर पट्टी का रोड कंस्ट्रक्शन से कुछ लेना देना है या नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो घर पट्टी नल पट्टी बाकी है, जो लोग भरते हैं उनका क्या? वो जो लोग भरते हैं वो तो तकलीफ उठा ही रहे हैं, लेकिन ये वसूल करने का काम जो है वो महानगर पालिका का है। वो कॉरपोरेटर का काम क्या है कि अपने एरिया की जो देख रेख है और जो काम है वो करवाए। जो वसूली का काम है वो कॉरपोरेशन करेगी। वसूली के लिए तो कोई आता नहीं है, कोई नोटिस भी नहीं लगी। एक बार बीच में नोटिस लगी थी, उसको फाड़ के लोगों ने फेंक दिया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर यही रीज़न की वजह से जो टैक्स भर रहा है, जो घर पट्टी नल पट्टी भर रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है, तो वो फिर क्यों भरे टैक्स? उसको तो नुकसान ही है ना। पैसा भर के भी उसको जो सहूलत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं घर पट्टी नल पट्टी मेरी अभी तक की भरी हुई है, और पिछले साल की घर पट्टी से जब मैं उसको कंपेयर करता हूँ तो उसमें जो साफ़ सफाई के चार्जेस हैं, जो टैक्सेस है, वो बढ़ गए हैं। और वो क्यों बढ़ गए हैं ये बोल के कि साफ़ सफाई के कर्मचारी जो वो आएंगे और एरिया की साफ़ सफाई होगी। यहाँ पे मुश्किल से महीने में कोई 1 बार या 2 बार सफाई वाले आते हैं सुबह के टाइम पे, और वो भी ऊपर से झाड़ू दे के निकल जाते हैं। अब देखोगे तो कोने कोने में जो कचरा जमा है, जो पत्थर है, लोग, जैसा कल भी मैंने आपको बोला था कि लोग भी ऐसे जाहिल हैं। अभी आप वो कॉर्नर पे देखोगे तो वहाँ पे एक कमोड जो है लाके किसी ने यूज़ किया हुआ लाके रख दिया है। तो ये सारी साफ़ सफाई तो होती नहीं है। वो गाड़ी वहाँ पे सालों से जो है गिरी पड़ी हुई है, उसका कोई माई बाप नहीं है, और वहाँ पे सड़ रही है। आने जाने में लोगों को तकलीफ़ हो रही है। और कॉरपोरेटर के पास आम जनता जाके कंप्लेन करे, उससे पहले कॉरपोरेटर की ये जिम्मेदारी है कि वो खुद अपने एरिया का आके जो है इंस्पेक्शन करे और देखे और जानने की कोशिश करे कि लोगों को क्या तकलीफ़ है। मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरा कॉरपोरेटर जो है वो एरिया में आके सर्वेक्षण करता है कि भाई क्या तकलीफ़ है, कहाँ पे ड्रेनेज का लाइन फटी हुई है, कहाँ पे रोड नहीं है, कहाँ पे कचरा है तो क्यों है, कचरे की कुंडी नहीं है, लोग कचरा कहाँ फेंक रहे हैं। यही सब के लिए तो कॉरपोरेटर को हमने इलेक्ट करके अपना नुमाइंदा बना के कॉरपोरेशन में भेजा था ना, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है।
ये हमारी अपील है इस चैनल के माध्यम से कि यहाँ के जो जिम्मेदार कॉरपोरेटर्स और महानगर पालिका जो भी है इस काम को जल्द से जल्द कराए। और मैं एक आवाम से भी एक अपील करना चाहूँगा कि महानगर पालिका तो इस काम में नाकाम है ही, कि हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम जहाँ रहते हैं उस एरिए को, हमारे इतराफ़ के एरिए को हम साफ़ सुथरा रख सकें। शुक्रिया।